शहर की सबसे बड़ी सर्जन पत्नी ने जिसे गंवार कहकर तलाक दिया, 12 साल बाद उसी पति के आश्रम में अपनी जान की भीख मांगने पहुंची। वहां का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे रिश्ते की है जो विश्वास की नींव पर बना था, लेकिन अहंकार की आंधी ने उसे तिनके की तरह बिखेर दिया। यह कहानी है रिश्तों की कद्र, पछतावे और समय के उस पहिए की जो जब घूमता है तो राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले का एक छोटा सा गांव था, रामपुर। इसी गांव में राघव नाम का एक सीधा साधा लड़का युवक रहता था। राघव के पास पुरखों की थोड़ी सी जमीन थी और जड़ी बूटियों का वह पुराना ज्ञान जो उसे अपने दादाजी से विरासत में मिला था। वह दिन भर खेतों में मेहनत करता और शाम को गांव के बीमार बुजुर्गों का देसी इलाज करता। गांव वाले उसे बहुत मानते थे, लेकिन राघव का सपना कुछ और ही था। उसका सपना थी सुनीता। सुनीता उसी गांव की एक मेधावी लड़की थी। उसकी आंखों में डॉक्टर बनने का वह सपना था, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति नहीं थी कि वह शहर जाकर पढ़ाई कर सके। राघव ने सुनीता के सपनों को अपनी आंखों में बसा लिया था। दोनों का विवाह हुआ। शादी की पहली ही रात राघव ने सुनीता के हाथों में अपनी जमा पूंजी रखते हुए कहा, सुनीता, तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो। मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, खेती करता हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे डॉक्टर बनने के रास्ते में कभी पैसे की कमी नहीं आने दूंगा। सुनीता की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने कहा था, राघव, तुम मेरे लिए पति नहीं भगवान हो। मैं सफल होकर तुम्हारा नाम रोशन करूंगी। राघव ने अपनी बात निभाई। सुनीता को लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। खर्चा बहुत ज्यादा था। राघव ने अपनी आधी जमीन बेच दी। हर महीने वह अपनी जरूरतों को मारकर फटे कपड़ों में रहकर पैसे बचाता और सुनीता को भेजता। जब भी वह गांव आती तो राघव उसे देखकर ही खिल उठता। लेकिन शहर की हवा और मेडिकल कॉलेज की चमक धमक ने सुनीता को धीरे धीरे बदलना शुरू कर दिया था। शुरुआत में वह राघव की चिट्ठियों का जवाब देती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे फोन आना भी कम हो गया। 5 साल की कड़ी तपस्या के बाद सुनीता अब डॉक्टर सुनीता बन चुकी थी। उसने एमडी में टॉप किया था। उसे लखनऊ के ही एक बड़े प्राइवेट अस्पताल से नौकरी का प्रस्ताव मिला। राघव खुशी से झूम उठा। वह मिठाई का डिब्बा लेकर अपनी पत्नी को बधाई देने लखनऊ पहुंचा। अस्पताल के बाहर शानदार गाड़ियां खड़ी थी। राघव ने अपना पुराना कुर्ता पजामा पहन रखा था और पैरों में टूटी चप्पल थी। वह रिसेप्शन पर पहुंचा और बोला, मुझे डॉक्टर सुनीता से मिलना है, मैं उनका पति हूँ। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हंसी दबाते हुए इंटरकॉम पर फोन किया। कुछ ही देर बाद सुनीता वहां आई, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं, शर्मिंदगी थी। वह राघव को खींचकर अस्पताल के एक कोने में ले गई। तुम यहाँ क्यों चले आए राघव? और यह क्या हाल बना रखा है? मेरे कलीग्स देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि डॉक्टर सुनीता का पति एक अनपढ़ किसान है? सुनीता ने दबे स्वर में गुस्से से कहा। राघव सन्न रह गया। उसने मिठाई का डब्बा आगे बढ़ाते हुए कहा, सुनीता, मैं तो बस तुम्हें बधाई देने आया था। मैंने तुम्हारे लिए मन्नत मांगी थी। सुनीता ने झिड़कते हुए कहा, देखो राघव, अब मेरी दुनिया बदल चुकी है। मैं बड़े बड़े डॉक्टरों के बीच उठती बैठती हूँ। तुम एक देहाती हो और हमेशा देहाती ही रहोगे। हमारी सोच का अब कोई मेल नहीं है। बेहतर होगा तुम गाँव लौट जाओ और मुझे मेरी जिंदगी जीने दो। राघव की आंखों में एक गहरा सन्नाटा छा गया। जिस पत्नी के लिए उसने अपनी जमीन बेची, अपना पेट काटा, आज वही उसे पहचानने से इनकार कर रही थी। वह चुपचाप मिठाई का डिब्बा वहीं रखकर गांव लौट आया। अगले कुछ महीनों में रिश्ते और बिगड़ गए। सुनीता ने तलाक के कागजात भिजवा दिए। उसने साफ कह दिया था कि उसे अपने स्टेटस के हिसाब से जीवन साथी चाहिए। राघव में कोई लड़ाई नहीं लड़ी, कोई गुजारा भत्ता नहीं मांगा। उसने बस एक आखिरी खत लिखा, सुनीता, तुम्हें तुम्हारी सफलता मुबारक। बस इतना याद रखना, इंसान पद से नहीं अपने संस्कारों से बड़ा होता है। जाओ, तुम आज़ाद हो। तलाक हो गया। सुनीता ने एक अमीर सर्जन डॉक्टर विवेक से शादी कर ली और अपनी नई दुनिया में व्यस्त हो गई। उधर राघव ने गांव छोड़ दिया। वह कहाँ गया किसी को नहीं पता चला। दोस्तों, कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है, लेकिन उससे पहले अगर आपको राघव का त्याग पसंद आया हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी कहानियां आप तक पहुंचती रहे। समय पंख लगाकर उड़ता गया। 12 साल बीत गए। डॉक्टर सुनीता अब देश की जानी मानी न्यूरोसर्जन बन चुकी थी। उनके पास दौलत, शोहरत, बड़ा बंगला, सब कुछ था। लेकिन कहते हैं ना, कुदरत का न्याय सबसे अलग होता है। अचानक सुनीता के जीवन में एक ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। सुनीता का इकलौता बेटा 10 साल का आर्यन एक अजीबोगरीब बीमारी का शिकार हो गया। उसके पूरे शरीर की मांसपेशियों ने काम करना बंद कर दिया था। देश विदेश के बड़े बड़े डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए। रिपोर्ट से सब सामान्य आता, लेकिन बच्चा बिस्तर से उठ नहीं पाता था। धीरे धीरे उसका शरीर सूखने लगा। एक माँ के रूप में सुनीता टूट चुकी थी। उसका मेडिकल विज्ञान, उसका अहंकार, उसका पैसा, सब धरा का धरा रह गया। तभी किसी ने उसे बताया कि ऋषिकेश के पास पहाड़ों में एक आनंदवन नाम का आश्रम है, जहाँ एक वैद्य जी असाध्य रोगों का इलाज करते हैं। वे नाड़ी देखकर ही रोग की जड़ पकड़ लेते हैं। सुनीता विज्ञान पर भरोसा करने वाली महिला थी, लेकिन मरता क्या ना करता। वह अपने बेटे को एम्बुलेंस में लेकर ऋषिकेश के लिए निकल पड़ी। पहाड़ों के बीच बसा आनंदवन आश्रम बेहद शांत और सुंदर था। वहां सैकड़ों मरीज थे जिन्हें बड़े अस्पतालों ने जवाब दे दिया था। आश्रम के नियम सख्त थे।
यहाँ अमीर ही हो या गरीब, सबको एक समान कतार में लगना पड़ता था। सुनीता, जिसने हमेशा वीआईपी ट्रीटमेंट लिया था, आज अपने बेटे की जान बचाने के लिए धूप में लाइन में खड़ी थी। घंटों के इंतजार के बाद उसका नंबर आया। उसे मुख्य कुटिया में बुलाया गया। अंदर जड़ी बूटियों की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। सामने एक व्यक्ति गेरुआ वस्त्र पहने, माथे पर चंदन का तिलक लगाए, एक मरीज की नाड़ी देख रहा था। उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। दाढ़ी सफेद हो चुकी थी, लेकिन व्यक्तित्व में गजब की शांति थी। सुनीता ने जैसे उस वैद्य को देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका गला सूख गया। वह चेहरा, वह आंखें, भले ही उम्र और वेशभूषा बदल गई थी, लेकिन वह उसे कैसे भूल सकती थी। वह वैद्य कोई और नहीं, उसका पूर्व पति राघव था। राघव ने सिर उठाकर देखा। उसकी नजरें सुनीता पर पड़ी, फिर स्ट्रेचर पर लेटे आर्यन पर। राघव की आंखों में न कोई चौंकने का भाव था, न कोई पुराना गुस्सा। वह एकदम शांत था, जैसे समुद्र। सुनीता की जुबान तालू से चिपक गई थी। जिस इंसान को उसने गंवार और अनपढ़ कहकर दुत्कारा था, आज वही हजारों लोगों के लिए भगवान बना बैठा था। और आज वह खुद दुनिया की सबसे बड़ी डॉक्टर होकर उसके सामने एक लाचार मां बनकर खड़ी थी। राघव ने सुनीता को बैठने का इशारा नहीं किया। वह सीधा बच्चे के पास आया। उसने आर्यन की कलाई थामी और आंखें बंद कर ली। 2 मिनट तक गहरा सन्नाटा रहा। फिर राघव ने आंखें खोली और शांत स्वर में कहा, बच्चे के नर्वस सिस्टम पर गहरा आघात है, लेकिन चिंता मत करो, प्रकृति माँ इसे ठीक कर देगी। इसका इलाज लंबा चलेगा, इसे यही आश्रम में रखना होगा। सुनीता की आंखों में से झरझर आंसू बहने लगे। वह अपने पास को आपको रोक नहीं पाई और वहीं सबके सामने राघव के पैरों में गिर पड़ी। मुझे माफ कर दो राघव, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। वह अहंकार में अंधी हो गई थी। आज भगवान ने मुझे मेरी औकात दिखा दी। मेरा बेटा बचा लो। मैं अपनी सारी दौलत तुम्हारे चरणों में रख दूंगी। सुनीता फूट फूट कर रो रही थी। आश्रम के शिष्य और मरीज हैरान थे कि शहर की इतनी बड़ी डॉक्टर गुरुजी को पैरों में क्यों गिर रही है। राघव ने पीछे हटते हुए उसे उठाया। उसने अब भी उसे तुम नहीं कहा। राघव ने बेहद शालीनता से कहा, बहन जी, यहाँ दौलत नहीं चलती, सिर्फ सेवा और विश्वास चलता है। आप एक माँ हैं और मैं एक वैद्य। हमारा रिश्ता सिर्फ इतना है कि मुझे इस बच्चे को ठीक करना है। अतीत को अतीत ही रहने दे। बहन जी शब्द से सुनीता के कलेजे को चीर दिया। उसे एहसास हुआ कि उसने क्या खो दिया है। राघव ने उसे माफ कर दिया था, लेकिन उसे अपने जीवन से पूरी तरह निकाल भी दिया था। यह सजा उसके गुस्से से भी ज्यादा बड़ी थी। कहानी एक बहुत ही भावुक मोड़ पर है। क्या सुनीता का बेटा ठीक हो पाएगा, और क्या सुनीता का अहंकार पूरी तरह टूटेगा? जानने से पहले अगर आप मानते हैं कि कर्मों का फल यही मिलता है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। इलाज शुरू हुआ। सुनीता को आश्रम में ही रहने की अनुमति मिली, लेकिन एक शर्त पर। उसे भी बाकी सेवादारों की तरह आश्रम का काम करना होगा। जो हाथ कभी लाखों रुपए की सर्जरी करते थे, अब वे आश्रम में झाड़ू लगाते, जड़ी बूटियां पीसते और मरीजों को खिचड़ी खिलाते। राघव रोज आर्यन का इलाज करता। वह उसे अपने हाथों से काढ़ा पिलाता, उसके शरीर पर विशेष तेल की मालिश करता। सुनीता दूर से देखती रहती। वह देखती कि राघव कैसे हर मरीज से प्यार से बात करता है। जिन गरीबों के पास इलाज के पैसे नहीं होते, राघव उनका मुफ्त इलाज करता और उन्हें जाने का किराया भी देता। सुनीता को याद आया कि उसने राघव को पैसों की कमी का ताना दिया था। आज राघव के पास जो आत्मिक धन था, वह सुनीता की सारी संपत्ति से कई गुना ज्यादा था। 3 महीने बीत गए। एक सुबह जब राघव आर्यन की मालिश कर रहा था, तभी आर्यन के पैर की उंगलियों में हलचल हुई। सुनीता की चीख निकल गई, राघव देखो। उसने पैर हिलाया। राघव मुस्कुराया। मैंने कहा था ना, प्रकृति में बहुत ताकत है। 6 महीने होते होते आर्यन अपने पैरों पर खड़ा हो गया। मेडिकल साइंस जिसे चमत्कार मान रहा था, वह राघव के समर्पण और देसी ज्ञान का परिणाम था। जिस दिन आर्यन पूरी तरह ठीक होकर डिस्चार्ज होने वाला था, आश्रम में एक छोटा सा समारोह रखा गया। सुनीता माइक पर आई। आज उसके बदन पर महंगे ब्रांडेड कपड़े नहीं, बल्कि एक साधारण सूती साड़ी थी। उसने भरे गले से कहा, मैं खुद को बहुत बड़ा डॉक्टर समझती थी। मुझे लगता था कि डिग्री और पैसा ही सब कुछ है, लेकिन आज इस अनपढ़ वैद्य ने मुझे सिखा दिया कि असली डॉक्टर वह नहीं जो सिर्फ दवा लिखे। असली डॉक्टर वह है जो मरीज को अपना मानकर सेवा करे। मैंने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती यह की कि मैंने एक हीरे को पत्थर समझकर फेंक दिया। आज मैं जो कुछ भी हूँ, मेरे बेटी की सांसें, सब राघव जी की देन है। समारोह के बाद सुनीता जाने के लिए तैयार हुई। उसकी गाड़ी गेट पर खड़ी थी। वह राघव के पास आई। राघव, मैं जा रही हूँ। विवेक, उसका दूसरा पति, बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं। मैं जानती हूँ कि अब हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। तुमने दूसरी शादी नहीं की, अपना पूरा जीवन सेवा में लगा दिया। मैं ताम्र इस पछतावे में जलूंगी कि मैंने तुम्हें खो दिया। लेकिन जाने से पहले क्या मैं एक बार, बस एक बार तुम्हें गले लगा सकती हूँ? राघव अपनी कुटिया के बाहर खड़ा था। उसने हाथ जोड़ते हुए अपनी चीर परिचित मुस्कान से साथ कहा, सुनीता जी, रास्ते अलग हो चुके हैं। अब भावनाओं को वहीं रहने दीजिए। आप अपने परिवार के साथ पास जाइए, उन्हें आपकी जरूरत है। और हाँ, कभी अहंकार मन में आए तो बस इस आश्रम की मिट्टी को याद कर लेना। सुनीता समझ गई, राघव अब उस मुकाम पर था जहाँ सांसारिक रिश्ते उसे बांध नहीं सकते थे। उसने झुककर राघव के पैरों की धूल अपने माथे पर लगाई। यह किसी डॉक्टर का झुकना नहीं था, यह अहंकार का झुकना था। गाड़ी जब पहाड़ों से नीचे उतर रही थी, सुनीता पीछे मुड़कर देखती रही। उसे समझ आ चुका था कि उसने 12 साल पहले सिर्फ एक पति को नहीं छोड़ा था, बल्कि अपनी जिंदगी के सबसे बड़े
सुख, संतोष और सादगी को ठुकरा दिया था। कहानी की सीख। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी की गरीबी या कम शिक्षा को देखकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए। समय बहुत बलवान होता है, जो आज मिट्टी में है वह कल आसमान छू सकता है। और सबसे बड़ी बात, रिश्तों में पैसा नहीं बल्कि समर्पण और सम्मान मायने रखता है। अहंकार इंसान को ऊंचाई पर तो ले जा सकता है, लेकिन वह ऊंचाई बहुत अकेली होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या राघव को सुनीता को माफ करके वापस अपनाना चाहिए था, या उसने जो किया वही सही था? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। अगर इस कहानी ने आपकी आंखों में नमी ला दी हो तो इसे अपने परिवार के साथ शेयर करें। कहानी सेंटर को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियाँ आप तक लाते रहें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।